So I was very confident. I lost my confidence of month of Feb and March because my body was entirely shapeless. After marriage, it's been 3 years of my marriage, and I had 2 miscarriages. एक तो वेट कम होता है ना, तो आपको एक हैप्पी फीलिंग भी आती है, यू फील लाइट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं, आप खाओ, पेट भी भरेगा, एंड इट विल हेल्प यू हील एज वेल फ्रॉम इनसाइड। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उससे ना मुझे फुलफिलिंग लगता था, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि मैं अच्छा खा रही हूँ। उनका वेट 84 था, अभी ही इज 76। वाओ, 8 kg वेट लॉस आपने अपने जबरदस्ती करवा दिया। अपने ओपिनियन। हाय अलका। हाय रति, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ। मैंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मेजर चेंज कंप्लीटली। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो जबकि आपने मैं, हाँ, आई वॉज नॉट एबल टू पुट मच एफर्ट्स बिकॉज मेरे को इन द मंथ ऑफ जैन आई हैड सफर्ड क्रोनिक निमोनिया। सो ओ, हाँ, तो उसकी वजह से इतने मेडिकेशंस चले, इतने ज्यादा ग्लूकोज, सब कुछ बहुत ज्यादा था। देन वी हैड लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स एज वेल, सो फिर उसकी वजह से ना बहुत बॉडी में ब्लोटिंग, करेक्ट। देन कुछ भी खाओ तो पानी भी लग जा रहा था, हाँ, तो वो बहुत ज्यादा। क्योंकि होता है एंटीबायोटिक से। हाँ, और उससे हेयर फॉल, मतलब माई हेयर वेंट इन टिलोजिन एफ्लुएंट स्टेट। तो उसमें क्या था कि 80% ऑफ माई हेयर वो लॉस्ट, तो अभी रीगेन हो रहा है ड्यू टू डाइट एंड एवरीथिंग। सो आई हाँ। एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। So tell me, what was your starting weight and what weight is it now? It's now it's 53 and 54, in mid of 53 and 54, and when I started the journey it was 62. Wow. So कितना weight loss हुआ? 62, almost 9 kgs हाँ, मतलब ऑलमोस्ट। in 6 weeks. हाँ, और कितना कैश प्राइस विन किया आपने? मेरा 7,300 के अप्रोक्स है। Congratulations. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइक जनवरी से आपको निमोनिया हुआ और फिर रिकवरी में कितना टाइम लगा आपको? Recovery में it took me almost 2-3 months. Still I'm recovering because my lung capacity is not up to 100%. It's only 80% and 90% around. Earlier in the month of March, it was only 70%. Whenever I used to climb stairs, then I used to, take a deep breath, and then I used to take a pause, and then I used to climb again. It was like that. But तो now the things are recovering. Things are pretty good now. So exercise करती हूँ, like थोड़ा push-ups वगैरह हो गया, crunches कर लो, थोड़ा सा endurance बढ़ जाता है। घर पे ही वो घर पे ही रहता है, फिर वॉक तो रहता ही है कि 10,000 स्टेप चलना ही है। हम्म, तो इसलिए फिर और रिकवरी थोड़ा लेट भी इसलिए हुई क्योंकि जब मैंने रिकवर करना स्टार्ट किया तो आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अनदर कंपनी, मेरे को दूसरी जगह ज्वाइन करना पड़ा। हाँ। एंड द ऑफिस टाइमिंग्स आर वेरी ऑड, इट्स लाइक आई रीच माई होम एट 12:30 एट मिडनाइट। ओ, और जाते कितने बजे? 11:30 कैब आ जाती है पिक करने, गुड़गांव ऑफिस है, एंड आई पुट अप इन वैशाली, गाजियाबाद। Oh, two ends of the. Yeah, exactly, two poles apart, and I have to cross two states, Delhi and then Gurgaon. So now you take me through your typical day. That's very interesting. You're a CA, right? Yeah, I'm a chartered accountant. Yes. So take me through your typical day. कैसा आपका दिन शुरू होता है? कैसा आपका travel time रहता है? How does it? Okay, so my day is very hectic. I don't even get 5 minutes for myself Hmm. completely. So I wake up around 7 or 8. Then I make sure that I go to gym or for a walk for 1 hour at least. And then after that I come back. I prepare my breakfast because I can't rely on maid because she can't prepare my breakfast in the way I need it, right? डाइट वाला तो एकदम ही अलग रहता है। फिर टिल 10 o'clock I'm done with my breakfast and I prepare my lunch and dinner as well because I can't have my dinner outside in my office. So Correct. डिनर वगैरह सब 3 टाइप के मेरे लंच डिनर सब कुछ बनता है। हाँ. Then should I leave at 11:30, and then I reach by 2 p.m. In my office. Then I leave my office at 10:30 and I reach midnight at 12:30. Then I just scroll my phone. I just monitor what I've done in the entire day, and then I go to bed at 1. अच्छा. और लंच कितने बजे करते हैं फिर आप? ब्रेकफास्ट कितने बजे करें? वैसे 10 बजे आपने Breakfast, बोला. हाँ, breakfast 10 बजे, and lunch when I just reach my office, I just straight away go for lunch. ठीक है, 2 I बजे just have आपका. my lunch, हाँ, 2 बजे, 2-2:30 बजे, then I come back to my seat, I just have my work, and then dinner I usually have at 7. अच्छा, और फिर रात को आके भूख नहीं लगती आपको 12:30 बजे से लगती 1 बजे है, समय तक? बहुत लगती है, क्रेविंग्स होती है, मिडनाइट क्रेविंग्स इतनी होती थी पहले जब बीमार हुई थी ना, तो एक क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है कि भाई मैं बीमार कैसे हो गई, बिकॉज आई वॉज वेरी हेल्दी, 2015 से मैं जिम कर रही हूँ।
तो मैं अच्छा। कभी एंड्योरेंस बहुत अच्छा था कि कभी मेरे को छोटा फीवर भी नहीं हुआ था। और अब शादी के बाद ना बहुत हार्मोन्स चेंज हुए, बिकॉज आफ्टर मैरिज इट्स बिन 3 years ऑफ माई मैरिज एंड आई हैड 2 miscarriages. Oh. So yeah, so my body went totally down and it was so depressing for me. So I ate anything what comes in my hand. बिस्किट आ रहा है, चिप्स आ रहा है, खा लो रात को. बट फिर आई मेड वेरी स्ट्रिक्टली फ्रॉम फर्स्ट मे टिल आई फ्रॉम द डेट आई जॉइंड रति ब्यूटी फिटनेस चैलेंज. So from that day I just promised myself I won't have a hand on any sugar and items, nothing like that. So I just made it very sure कि मैं इसको तो हाथ नहीं लगाऊंगी. तो फिर मैं बिल्कुल ही इस पर डिसिप्लिन रही. तो 1 मई से मैंने कुछ भी शुगर वगैरह कुछ भी नहीं खाया. और जैसे नॉर्मल मैंने मैंगो वगैरह बीच में लिया है, दैट वाज माय चीट. जैसे संडे को ले लिया थोड़ा सा. बाकी तो सब नेचुरल शुगर, कोई भी आर्टिफिशियल शुगर नहीं. और रात को भूख लगती है तो पानी पी के मैं माइंड को मना लेती हूँ, सो जाओ कल अच्छा खाएंगे कुछ. तो मेंटल हेल्थ में कुछ फर्क पड़ा वेट लॉस की वजह से? काफी फर्क पड़ा. देखो, एक तो वेट कम होता है ना, तो आपको एक हैप्पी फीलिंग भी आती है, यू फील लाइट. And whatever you wear, you feel very confident about it. So I was very confident. I lost my confidence of the month of Feb and March because my body was entirely shapeless. My hair, I was losing my hair. So I contacted with Rupam. I told her my scenario, like my hairs are lost. I had, lot flock of hairs, like कमर से नीचे बाल थे मेरे. इतने सब मुझे सरदारनी बोलते थे देख के. इतने लंबे बाल थे, पर वो अब आधे रह गए हैं, बिल्कुल ही छोटे. तो फिर मैं कि यार बाल नहीं बच रहे तो फिटनेस पे ध्यान दे लेती हूँ. तो हाँ, 1 मई से मैंने फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली आई कैन सी माय बेबी हेयर कमिंग अप. क्या? या यू कैन सी इन द वीडियो एज वेल. यस 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 यस। या तो मैंने फिर मैं कि कोकोनट वाटर में डेली लेती थी. मेरा थोड़ा सा लॉस भी कम हुआ वेट का, वरना अभी जो मैं जिस पेस पे चल रही हूँ ना, इस पे तो मेरा आराम से 50 तक हो जाता मेरा वेट. लास्ट टाइम मैंने एक बार पहले भी ज्वाइन किया था आपका वेट लॉस. अच्छा दैट टाइम आई लॉस 12 kgs. अच्छा, फिर वो मेंटेन रहा आपका? वो मेंटेन रहा, पूरा 1 साल तक मेंटेन रहा. फिर और उसके फिर बाद मेरा, बीमार हुए तो उसके बाद गेन हुआ? हाँ उसके बाद में मिसकैरेज हो गया ना. तो मिसकैरेज के बाद मैं बहुत, एक तो मिसकैरेज में यू टेन टू हैव दैट ब्लोटिंग एज वेल, Yes, बिकॉज yes. मेरा मिसकैरेज अराउंड 3 months का हुआ था. ओह, तो हाँ, तो फिर उसमें क्या होता है, यू पुट अप द वाटर वेट, देयर इज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, देन समथिंग कम्स आउट ऑफ योर बॉडी, देन यू फील सो डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग, लाइक लगता है कि कुछ एनर्जी नहीं बची है, जो हाथ में आ रहा है खा लो. करेक्ट फिर करेक्ट। मम्मी ने लड्डू घी का हलवा वगैरह सब कुछ बना के दिया, तो कैलोरीज जानी है. हाँ, करेक्ट करेक्ट फिर करेक्ट। स्वीट टूथ हूँ मैं, फिर जब डिप्रेशन होता है ना, मेरा हाथ मीठे में ही जाता है. हाँ, वो क्योंकि कंफर्ट, हर एक का अपना कंफर्ट फूड कोई ना कोई कुछ होता ही है एग्जैक्टली. अगर मेंटली आप हिल जाते हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ बहुत करना। मुश्किल होता है. मैंने आपकी वीडियोस देख के मैं मोटिवेट होती हूँ, मैं कि नहीं ऐसा ही होना है. तो फिर से ज्वाइन करने का व्हाट कन्विंस यू, क्योंकि आप तो बीमारी से उठ रहे थे, तो डॉक्टर ने अप्रूव करा एंड एवरीथिंग, सब कुछ कैसे हुआ? डॉक्टर ने बोला कि खाओ जितना खा सकते हो. मैं खा तो रही हूँ बट इन करेक्ट प्रोपोर्शन आई एम नॉट टेकिंग इट. सो आई इन्फॉर्म्ड रूपम कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम हुआ है. तो उन्होंने बोला देखो आप जो मैम की डाइट है वो लो, बट मेक श्योर दैट यू डोंट ईट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, लाइक स्ट्रीट फूड मत खाओ, शुगर इनटेक मत करो. तो नेचुरली आप हील भी होगे. और डाइट कोई ऐसा नहीं है कि कैलोरी डेफिसिट है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं. आप खाओ, पेट भी भरेगा, एंड इट विल हेल्प यू हील एज वेल फ्रॉम इनसाइड. और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उससे ना मुझे फुलफिलिंग लगता था. एंड आई यूज टू फील वेरी हैप्पी कि मैं अच्छा खा रही हूँ. नहीं, बहुत सुकून मिलता है हमारी डाइट प्लान से। बहुत सबसे बड़ी सुकून. चीज है, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब सामने खाना आता है ना हम लोग का, एक हाँ, सुकून मिलता है कि शुक्रगुजार हो, बहुत. इतना अच्छा खाना खाने को हमें मिल रहा है। एग्जैक्टली दैट वाज माय मोटिवेटिंग पॉइंट. मतलब आप कह रहे हो रात को भूख नहीं लगती, लगती थी, बट मैं सोचती थी सुबह क्या डाइट में अच्छा टिक्की है. मैं कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं कि वो खाऊंगी. मैं कि छोड़ दो, सो जाओ. कोई इवन डिफिकल्टी नहीं आई हल्का, मतलब इतना हेक्टिक आपका शेड्यूल, ट्रैवलिंग, सब बहुत कुछ? डिफिकल्टी आई. मतलब एक तो शादी के बाद ये होता है कि सामने वाले का भी देखना होता है, उसका स्केड्यूल भी देखना होता है. एंड ही इज नॉट अ वर्कोहॉलिक, मतलब वो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते, कुछ नहीं करते. तो मैंने उनको अपना टिक्की वगैरह खिलाना स्टार्ट किया, तो उनका भी वेट ग्रेजुअली कम हुआ. तभी तो कम हो। हाँ एग्जैक्टली, पहले तो वो मूड स्विंग हुए कि मेरे को रोटी चावल चाहिए. मैं कि नहीं मिलेगा, मैं कि जो मैं खा रही हूँ वही मिलेगा. हाँ हाँ, तो उनका करेक्ट खुद वेट करेक्ट। लॉस हुआ. और फिर उनको भी थोड़ा ठीक लगा कि अच्छा ठीक है, हो रहा है, कुछ तो कम हो रहा है. फिर कितना मैंने वेट उनका लॉस हो गया? उनका वेट 84 था, अभी ही इज 76. वाओ, 8 केजी वेट लॉस आपने अपने जबरदस्ती करवा दिया अपने उनका? आप ही, एंड ही डोंट इवन गो फॉर अ वॉक, अपने आप ही हो गया उनका. बताइए।
And I made a very disciplined chart कि आप he is used to have dinner at 12 midnight. He is working with EY. So वहाँ पे क्या he is also CA. और बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है, रात के 4 बजे तक कॉल चलती है। मैं कहती हूँ कभी भी कॉल चले, यू जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव डिनर एट 9 एटलीस्ट। 9 के बाद नहीं खाना है कुछ। एंड देन कोल्ड ड्रिंक्स बंद करवाया, सब कुछ शुगर शुगर घर में रिप्लेस कर दिया है। खाना जैसे फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका मतलब खाना बनाना आपको आसान हुआ, कैसे हाँ, हुआ? खाना बनाना तो देखो आई एम अ फूड लवर, मतलब एंड आई लव कुकिंग। तो मुझे ये वाली रेसिपीज में थोड़ा हाँ ये लगता है कि रेशियो सब मेंटेन करना है, तो मैं रात को ना प्रिपेयर कर लेती थी। जैसे आई यूज टू कम बैक एट होम, तो मैं रात को जैसे 12:30 पहुंची, फ्रेश होके मैंने 15-10 मिनट में अपनी दाल भिगा दी। सपोज कभी दाल भिगानी है या कोई सब्जियां काटनी है, तो आई यूज टू चॉप देम एंड कीप इन माई कंटेनर्स। फिर मैं उसको निकाल निकाल के रेशियो वाइज यूज करती थी, तो मॉर्निंग में जल्दी हो जाता था। तो बेसिकली क्या हुआ, आई यूज टू टेक माई कंटेनर्स, 3-4 कंटेनर्स इन ऑफिस, एंड देर आर ओनली गाइज इन माई ऑफिस इन माई टीम। सो आई एम ओनली द सिंगल गर्ल, एंड दे वर लाइक मैम आप क्या क्या लाए हो, तो मैं दिखाती थी, मैं उन्हें टेस्ट कराती थी। एंड दे वर लाइक हमें भी ज्वाइन करवा दो। इवन आई रेफर्ड सम ऑफ देम एंड दे वर लाइक हाँ हम ज्वाइन करेंगे। दे आस्क्ड माई रूपम्स नंबर, आई शेयर द रूपम्स नंबर, एंड उन्होंने बात भी करी है। कोई 3 मंथ्स का प्लान ले रहा है, कोई 6 मंथ्स का प्लान ले रहा है। मैं कह रही हूँ आप ना स्टार्ट करो ग्रेजुअली, तो फर्क दिखेगा। एंड दे आर बिल्कुल लाइक मैम चेंज हो इसमें। जाएगी उनकी। और हाँ, मुझे लगता है सीए और डॉक्टर्स जो है ना, सबसे ज्यादा बहुत हेक्टिक लाइफ होती है आप लोग की। बहुत ज्यादा। ऑलवेज मेरा वीकेंड भी मीटिंग। वर्किंग होता है। हाँ। मेरा वीकेंड भी वर्किंग होता है। मतलब ऑफिस का काम नहीं होता है, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, लाइक इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। आई हैव मल्टीपल पर्सनल क्लाइंट्स, तो उनको केटर करना पड़ता है, वो तो वीकेंड में ही कर सकती हूँ। तो अभी मेरे पास इनकम टैक्स का पूरे रिटर्न्स का बहुत स्टॉक पाइल्ड अप है। आई नीड टू चेक दे। तो वही देखना है। और कितने तो रिश्तेदार के होते हैं जो फ्री में होते हैं। सीरियसली वो तो कहीं जाएंगे नहीं, अभी उनके घर में वो है जब बंदा। वो एम्प्लॉयड है, वो सबसे पहले आते हैं हमारा काम पूरा करो। तो आपको लोगों से मिलना पड़ता है रियल लाइफ में कि सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग रहती है? हाँ, 20% मिलना पड़ता है, बाकी 80% इज ऑनलाइन। आई अच्छा। लाइक टू मीट पीपल। हाँ, इट्स नाइस टू मीट पीपल, इसीलिए मैं पूछ रही हाँ, थी। कई बार क्या होता है, जैसे एक और सीए थे, उन्होंने वेट लॉस करा था, तो उन्हें तो काफी मिलना पड़ता था। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, जब आप लोगों से मिलते हैं तो हमारे देश में तो चाय पी लो और कुछ थोड़ा बहुत चखना वखना साथ में आता है, तो आप कैसे मैनेज करते हो? भाई मैं तो आई यूज टू ऑलवेज कैरी माई नट्स इन माई हम्म। बॉक्स, लाइक रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना। तो आई नेवर इवन दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट ऑफेंडेड। अभी क्या हुआ था अभी क्या हुआ था रिसेंटली, वी हैव दिस सीए इन्विजिलेटर ड्यूटी, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, हाँ। सेंटर्स पड़ते हैं जहाँ पे सीए के एग्जाम्स होते हैं। तो वहाँ अच्छा। पे हमारी ड्यूटी एलोकेट होती है, फॉर पर डे दे पे अस सम अमाउंट फॉर दैट ड्यूटी, एंड वी यूज टू कम बैक आफ्टर 3 आवर्स। तो उस 3 आवर्स के स्लॉट में दे ऑब्वियसली दे विल गिव यू समथिंग टू ईट। देन दे विदाउट आस्किंग मी दे सर्व मी डोसा, हम्म। and I was like, it was full of aloo oil, and I said I can't have it. So they got offended for that कि मैम आपके लिए स्पेशली लाए हैं। मैं कि आप मुझसे पूछ तो लेते। मैं कि बुरा मत मानिए, आप प्लीज खा लीजिए। मैं नहीं खाती हूँ। देन आई टुक आउट माई स्नैक बॉक्स। मैं कि ये मेरा खाना है। मैं कि ये खाऊंगी, एंड आई वाज सो डिसिप्लिन फॉर दैट। उन्होंने कहा कि बाप रे आप इतने पतले हो फिर भी आप ट्राई कर रहे हो। मैं कि पतले से नहीं होता है, मैं इनर इनर सोल मेरा हील हो रहा है। मुझे बहुत चाहिए था कि आई एम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। अच्छा। हाँ, तो हाँ, अभी तो तो है, चिकन की रेसिपीज है, फिश भी है एग्जैक्टली शायद, तो मेरे को शेयर किया था रूपम ने। उन्होंने कहा कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन इतना ज्यादा हो, आपको है कि नॉन वेज पर नहीं चल रहा है, तो ये खाओ। तो हाँ आई हाँ समटाइम रिप्लेस चिकन विद प्रॉन्स, पर रेशियो में, हाँ। ऐसा नहीं कि गलपन कर लिया बहुत सारा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, तो वो नॉन वेज डाइट प्लान भी, बिकॉज पीपल आस्क्ड अस फॉर इट, एंड माय हस्बैंड इज एग्जैक्टली। नॉन वेजिटेरियन, तो वो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, उन्हें चाहिए होता है अपना डेली का वो चिकन। तो हाँ, फिर डाइट प्लान में हमने इंक्लूड कर दिया। ओके, नाइस नाइस। आई जस्ट वांट टू आस्क, अगर आपको किसी और को कुछ कहना है कि इफ दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट स्टार्टिंग देयर वेट लॉस जर्नी, व्हाट आर यू गोइंग टू से? एग्जैक्टली, इफ समवन इज कंफ्यूज देन डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विथ। मतलब बहुत ही इजी बेबी स्टेप्स हैं। कोई आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि भाई ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत इजी टू गो मील्स हैं, एनीवन कैन हैव देम। जिसको नहीं भी खाना बनाना था, दे कैन प्रिपेयर इट वेरी वेल। एंड डेफिनेटली मैं तो कहूंगी मस्ट स्टार्ट है। मतलब मोटिवेशन मिलता है, एंड एवरीवन ज्वाइनिंग द चैलेंज, इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर एवरीवन सीइंग देम कि अच्छा सबकी वेट लॉस जर्नी इतनी है। तो काफी मोटिवेटिंग है। डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड एवरीवन, एंड मैंने बहुतों को रिकमेंड किया है। मेरे 3 फ्रेंड्स ने तो ऑलरेडी ज्वाइन किया है आपकी उस पे रट्टी फिटनेस पे। एंड थैंक यू वेरी सो इट्स मच। वेरी नाइस ऑफ योर कनेक्टिंग विथ मी ओवर दिस कॉल। एंड जो भी आपने मील्स वगैरह दी बहुत हेल्पफुल थी, बहुत बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच अलका, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।